दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज। बांसुरी जी, क्या कहेंगी? झुलसाने वाली गर्मी के बीच जगह जगह पानी के संकट की तस्वीरें आने लगी है, क्या कहेंगे? इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत जानबूझकर आम आदमी पार्टी की सरकार पैदा कर रही है ताकि टैंकर माफिया को वो प्रोत्साहित कर सके। जब पानी की किल्लत होगी तो दिल्ली वासियों को टैंकरों की तरफ ही देखना पड़ेगा और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर कर भ्रष्टाचार कर आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जेबें भर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार से, 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था दिल्ली का जल बोर्ड, लेकिन एक दशक के इनके शासन में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, 73,000 करोड़ रुपए का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड में। ये क्यों हो रहा है? ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट ये आम आदमी पार्टी का है। लेकिन मैम, आतिशी ने तो साफ तौर से हरियाणा सरकार पे ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब से गर्मी बढ़ी और मई की शुरुआत से ही जो हरियाणा से यमुना का पानी छोड़ा जाना था उसमें कटौती हुई, इसलिए ये क्राइसिस हो गया है। ये इनकी पुरानी आदत है कि आप दोषारोपण कर कर ठीकरा किसी दूसरे के सिर फोड़ दें। आप भी जानते हैं कि फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी गए थे हथनी कुंड बराज और वहां पर उन्होंने पाया कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। 719 क्यूसेक्स जो 1994 का अग्रीमेंट है उससे कहीं ज्यादा 1049 क्यूसेक पानी जो है हरियाणा दिल्ली की तरफ छोड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी कौन कर रहा है? दिल्ली में पानी को जानबूझ के मिसमैनेज भ्रष्टाचार के लिए कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार। और क्यों? ताकि टैंकर माफिया को ये प्रोत्साहित कर सकें। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से कि ये तो फोरकास्ट पहले से थी ना कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली थी, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। एक दशक में 9 साल का तो तजुर्बा इनका भी है। ये जानते हैं कि हर बार दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होती है। तो ये इन्होंने तब ये सारे के सारे स्टेप्स क्यों नहीं लिए? इन्होंने इस प्रकार की तैयारी पहले क्यों नहीं करी? आज के दिन मेयर आई वॉश है और ये जो 2000 रुपए का इन्होंने फाइन लगाया है, ये कुछ नहीं, ये एक और तरीका है अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने का और दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का। लेकिन ये बैठक एक हाई लेवल हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया जो इसके आप जिक्र भी कर रही थी कि पानी की बर्बादी रोकने पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि इससे कम से कम लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगा और एक डर भी होगा कि लोग पानी बर्बाद ना करें। सरकार का ये तर्क है इन कदम के पीछे। कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी की बर्बादी तो आम आदमी पार्टी की सरकार खुद कर रही है। मैं यही तो इनसे पूछ रही हूँ। 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड। इनके शासन में एक दशक से मुनाफे का भी आप ये देखिए, 600 करोड़ का मुनाफा और 73,000 करोड़ रुपए का घाटा। ये पूरा का पूरा कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने, ये एक प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ संकट है। नहीं, ये एक सवाल तो आपने बहुत वाजिब उठाई। इस बार आईएमडी का प्रेडिक्शन तो था कि गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की, ये जानते हुए कि दिल्ली में ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, इस वजह से ये हालात हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इनको पता था कि ये परिस्थिति आने वाली है। और मैंने कहा ना, आईएमडी की तो प्रेडिक्शंस थी ही, लेकिन 9 साल का इनका भी तजुर्बा है। ये तो हर साल होता है, लेकिन ये कभी भी किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करते। ये जो अवेयरनेस की बात करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार का अवेयरनेस कैंपेन भी पहले चलाया नहीं चलाया, लेकिन आज अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं 2000 रुपए के फाइन के साथ। बहुत धन्यवाद। तो ये थी बांसुरी स्वराज और उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने फौरी तौर पे जो कदम उठाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का है। जर्नलिस्ट मनोज के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।